नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। बैंगलोर से एक बेहद चौंका देने वाली खबर आई है। एक पति पत्नी ने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर दुनिया ने अपना माथा पकड़ लिया है कि कोई कपल ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। इंडिया में इलीगल है और जहां लीगल भी है वहां पति पत्नी तो ऐसा नहीं करते हैं। क्या किया है इस कपल ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ। विनय कुमार नाम का एक शख्स है, 32 साल इसकी उम्र है। बैंगलोर में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में सेल्समैन का काम करता है। इसने अपनी ही कलीग से शादी कर ली जिसकी उम्र 27 साल है। पिछले साल लॉकडाउन आया और इस दौरान कई सारे लोग हैं जो घर में रहे। इसी दौरान विनय और जानवी जो है बहुत ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखने लगे और दोनों की सेक्स फैंटेसीज को लेकर कई सारी इमेजिनेशंस आने लगी और दोनों इस फैंटेसी वाले सेक्स को एंजॉय करने लगे। इसी दौरान इन्होंने पॉर्न वीडियोस में ये भी देखा कि पार्टनर्स भी एक्सचेंज किए जाते हैं और लड़कियां दूसरे पार्टनर्स के साथ भी संबंध बनाती है। बस फिर क्या था, अपनी इसी फैंटेसी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए विनय ने अपनी वाइफ का एक फेक अकाउंट बनाया। उसकी आइडेंटिटी को छुपाते हुए जानवी नाम से उसने ये अकाउंट बनाया और इस अकाउंट पर वो अपनी वाइफ की सेमी न्यूड पिक्चर्स डालने लगा, कभी अंडरगारमेंट्स में, कभी अधनंगे कपड़ों में, तो कभी पूरी तरह से नंगी। और इन फोटोज के साथ वो कैप्शन लिखता था कि हम एक मैरिड पीपल है, हम उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ बैंगलोर से हैं और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट टर्म यानी आपकी दोस्ती भी है और जब मर्जी आए आप उनके साथ संबंध भी बना सकते हैं। इस कैप्शन के साथ धड़ल्ले से ऑब्सीन न्यूड, सेमी न्यूड पिक्चर्स शेयर हो रहे थे। ये पिक्चर्स इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह शेयर हो रहे थे और इन पिक्चर्स पर जो लोग इंक्वायरी करते, जो लोग इंटरेस्टेड होते इनके साथ संबंध बनाने के लिए, तो वो लोग कहते कि आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद ये अपना कुछ टेलीग्राम का आईडी देते, उन्हें वहाँ पर बुलाते और वहाँ पर उनसे चैट करके अग्री करते कि कब मिलना है और कहाँ मिलना है। अक्सर ये अपने क्लाइंट को घर पे ही बुलाया करते थे। अब घर जाकर कौन संबंध बनाता था? विनय ने अपनी वाइफ को कह सकते हैं कि धंधे पर लगा दिया था। वो जहां दूसरी तरफ बैठता था वहीं एक कमरे में उसकी बीवी के साथ क्लाइंट संबंध बनाता था और विनय इन सभी चीज़ों का पिक्चराइजेशन करता था। सभी के वीडियोस लिए जाते थे क्योंकि इन दोनों को पॉर्न वीडियोस देखकर फैंटेसी एंजॉय करने की लत लग गई थी, जिसके बाद इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपने घर में ही रोज़ नई नई फैंटेसीज करें और उनकी वीडियोस बनाकर जब मन करे उन्हें देखें। हालांकि जब ये कांड होता था तब वाइफ भी मास्क पहनती थी और आने वाले क्लाइंट को भी मास्क पहनाया जाता था चेहरे पर और उसके बाद ही ये सब होता था और पति जो है पत्नी की वीडियो उतारता था जब पत्नी अपने क्लाइंट के साथ संबंध बनाती थी। पिछले 3 महीने से विनय और उसकी पत्नी ये काम अपने घर में धड़ल्ले से कर रहे थे। कई लोगों के साथ संबंध बनाए, थ्रीसम के भी ऑफर्स आए। अब सबसे बड़ी बात, ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची? जाहिर सी बात है जो क्लाइंट्स है वो तो नहीं कहेंगे और पति पत्नी तो पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों कहेंगे? उन्हें तो फैंटेसी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। तो सोशल मीडिया से ये लोग पकड़ में आए। सोशल मीडिया पर जब अचानक से इतनी गंदी पिक्चर्स शेयर होने लगी और कोई आदमी अपनी वाइफ को लेकर ऐसी पिक्चर्स डाल रहा है कि ये मेरी वाइफ है और अवेलेबल है फ्रेंड्स विद बेनिफिट के लिए, तो फिर लोगों ने बैंगलोर पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया। कुछ पिक्चर्स में बैंगलोर पुलिस को टैग किया गया, जिसके बाद बैंगलोर पुलिस के एक शख्स ने क्लाइंट बनकर इस पति पत्नी को अप्रोच किया। पति पत्नी ने वही क्लाइंट को एड्रेस दिया घर का और वहाँ बुलाया और जैसे ही पुलिस के हाथ ये एड्रेस लगा वैसे ही पुलिस ने उस घर की रेड मारी जहाँ से विनय, उसकी वाइफ को अरेस्ट किया गया और घर से मोबाइल कैमरास ये सब जब्त किए। इसके अलावा फेस मास्क जो संबंध बनाते टाइम फेस पर पहनते थे वो भी चीज़ें जब्त की गई है। पुलिस हैरान है कि कोई पति अपनी पत्नी को इस तरीके से धंधे पर कैसे लगा सकता है और पॉर्न वीडियोस देखने की ये लत ऐसी कैसी हावी हो गई इन दोनों पर कि इन्होंने लाइव पॉर्न वीडियोस देखना और बनाना शुरू कर दिया। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।